नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में अपन बात करते हैं कि एमपी शिक्षक वर्ग 2 में कितने पद हैं, विषयवार भी और विभागवार भी कुल कितने पद हैं और हमें पेपर में कम से कम कितने नंबर लाने पड़ेंगे तब जाकर कहीं नौकरी मिल पाएगी। अब आप में से 3, साढ़े 3 या लगभग 3.25 लोग ये कहेंगे कि भाई साहब तुम तो अभी से कट ऑफ बताने लग गए, ना पेपर हुआ ना कुछ हुआ, तुम कट ऑफ बताया। तो मैं फिर कहूँगा कट ऑफ का तो ये नहीं बता रहे भाई, हम बता रहे हैं आपके लक्ष्य, आपके टारगेट की। जिस दिन आप प्रैक्टिस सेट लगाने बैठे, प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी है, बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हर तैयारी करने वाला जानता है। जिस दिन आप प्रैक्टिस सेट लगाने बैठे, मान लो आपके 70 नंबर आते हैं, तो जिस छात्र का सिलेक्शन होना होगा या जो सीरियसली सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहा होगा, उसके मन में जरूर होगा कि भाई मैं कैसे इसे इंक्रीज करूं, मेरे जो 30 नंबर गलत हुए हैं, 30 प्रश्न गलत हुए हैं, वो कहाँ कहाँ हुए हैं, मैं उन्हें कैसे इंक्रीज करूं। तो प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे और ये कहां तक पहुंच जाए, क्योंकि 100 में से 100 तो किसी के आए नहीं है, ये तो बात तय है। वो नॉर्मलाइजेशन बढ़ जाए, वो फलाना ठिकाना, वो दुनिया भर की बातें अलग है। तो मैं कहां तक पहुंचूं, क्या 80 पर हो जाएगा सिलेक्शन मेरा, मतलब 10 नंबर और आ जाए, क्या 80 पर सिलेक्शन हो जाएगा या फिर और 5 लाकर 85 लाने पड़ेंगे। इन सारे पहलुओं पर अपन चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए ना पद। अब आप कहें पद तो हमने देख लिए थे भाई साहब, 10,000 कितने 758 पद हो रहे थे। 10,758 जो पद हैं वो कुल पद हैं। उनमें से देखिए प्राथमिक शिक्षक नृत्य के लिए कितने पद हैं। तो प्राथमिक शिक्षक नृत्य के लिए लिख नहीं रहे हैं, आप सिर्फ सुनते चलिए क्योंकि लिखने में बहुत समय लग जाएगा। प्राथमिक शिक्षक नृत्य के लिए 270 पद हैं। प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन के 452 पद हैं। प्राथमिक शिक्षक खेल के 1377 पद हैं। माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन के 392 पद हैं। माध्यमिक शिक्षक खेल के 338 पद हैं। और जो विषय शिक्षक, माध्यमिक विषय शिक्षक की बात करें तो इनके बैकलॉग और सीधी भर्ती दोनों मिलाकर 7,929 पद हैं। अब इनको विषयवार जब बांटते हैं, जैसे हिंदी में तो गेस्ट फैकल्टी के लिए 245 पद हैं, एनजीए अर्थात नॉन गेस्ट फैकल्टी के लिए 255 पद हैं। फिर इसमें से भी 50% पद महिलाओं के लिए हो गए, 50% पुरुषों के लिए पद बचे हैं। जब कैटेगरी वाइज बांटते हैं ना, तो जैसे हिंदी है, सामाजिक विज्ञान है, संस्कृत में तो और भी कम पद हैं, विज्ञान है, तो इनके पदों की संख्या जो ना व्यक्तिगत बहुत कम हो जाती है। इंग्लिश में जरूर अच्छे खासे पद हैं। इंग्लिश में कितने 982 हैं गेस्ट फैकल्टी के लिए और 988 हैं नॉन गेस्ट फैकल्टी। गणित में भी अच्छे खासे पद हैं। बाकी इन विषयों से अपेक्षाकृत कम उम्मीदवार होते हैं हिंदी, सामाजिक विज्ञान इनकी तुलना में, इनमें ज्यादा उम्मीदवार होते हैं हिंदी, सामाजिक विज्ञान में। यह हो गया आपके साथ कि कितने पद हैं। अब इनमें से हमें तो सिर्फ एक पद से मतलब है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे ना ये कि हमें तो सिर्फ एक पद से मतलब है, हमें तो एक पद चाहिए, हमें तो एक वैकेंसी चाहिए, कितने नंबर लाएं तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। सबके मन में ये सवाल रहता है, खासकर उनके मन में जो सीरियसली तैयारी करते हैं। कि मानकर चलिए, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ये बाउंड्री लाइन है, अगर आप यहां तक आ गए तो आप जो है सिलेक्ट हो जाएंगे। अब कोई लड़का यहां खड़ा है, प्रैक्टिस सेट उसने लगाया तो पता चला कि उसके 5 नंबर कम पड़ रहे हैं इससे, तो वो अपेक्षाकृत मेहनत बढ़ाएगा तभी वहां तक पहुंच जाए। किसी के नंबर 90 आ रहा हूं, 95 आ रहा हूं, 97 आ रहा हूं, उससे काहे की टेंशन। जो बाउंड्री लाइन के आसपास होते हैं उनको जरूर डर लगता है। तो देखिए, अगर हम अंग्रेजी और गणित की बात करें, जिनमें पद संख्या जो है वो ज्यादा है अन्य विषयों की अपेक्षा, तो इसमें आपको कम से कम 82 प्लस नंबर, फिर आप किसी भी कैटेगरी में बने रहें, ये तो एक औसत स्कोर है, इससे आपको प्लस ही करना पड़ेगा। 82-83 नंबर, इससे आपको प्लस ही करना पड़ेगा, तभी जाकर नौकरी मिल पाएगी। एक वो समय अलग था जब कहते थे कि कछु नहीं कर रहा मोड़ा तो बीटीआई करा दो, जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा तो मास्टर तो बन ही जाएगा। वो समय नहीं है। आज के समय में शिक्षक वर्ग 2 में मैं ये कह सकता हूं कि सामाजिक विज्ञान के सिलेबस में जिसके 90 नंबर आ गए सामाजिक विज्ञान के पेपर में, वो पीएससी का, एमपीपीएससी का प्री भी खड़े खड़े पास कर देगा। स्थिति यह है, हंसी खेल नहीं है आज के समय में नौकरी प्राप्त करना। तो अंग्रेजी और गणित की अगर हम बात करें तो आपको कम से कम 82 नंबर। फिर कहता हूं कि सबसे ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। हमारे पास लगभग 50 दिन ही बचे हैं। 50 दिनों में आप कम से कम 80 से 100 प्रैक्टिस सेट लगाइए। कहां से आएंगे इतने? तो ऑफलाइन, ऑनलाइन, जहां जहां आपको कंटेंट मिले खरीद कर लाइए और 80 से 100 प्रैक्टिस सेट लगाइए डेली। और सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाना मकसद नहीं है, उनका रिव्यू भी कीजिए। मान लीजिए आपने प्रैक्टिस सेट लगाया, उसमें आपके 80 नंबर आए,
इसका मतलब हुआ कि आपके 20 प्रश्न गलत हुए होंगे। तो छांटिए कि कहां कहां आपको गलती हो रही है, आपकी गलती हो रही है किन किन टॉपिक में, किन किन अध्याय में आप जो है कमजोर अपने आप को महसूस कर रहे हैं, कौन से टॉपिक जो हैं आपके वो बहुत अच्छे, जिनसे अगर प्रश्न आए, जैसे मान लो कोई सामाजिक विज्ञान से तैयारी कर रहा है, अब संविधान से प्रश्न पूछे जाते हैं तो बंदा बड़े आराम से कर देता है, राजनीति से प्रश्न पूछे जाते हैं, वही प्रश्न इतिहास से पूछे जाते हैं या भूगोल से पूछे जाते हैं, बंदा फंस जाता है, नहीं कर पा रहा, 10 प्रश्न आए या 20 प्रश्न आए, उनमें से उसके 5 ही सही निकले, वो भी तुक्के में। तो प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको अपने आप की कमियां महसूस होंगी कि आप में कहां कमी है, कहां कमजोरी है, और यकीनन आप वहां पर सुधार कर पाएंगे। तो आपको कम से कम 80 से 100 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, और प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद उनका प्रॉपर रिव्यू करना है, एक एक प्रश्न देखना है, जो आपका सही निकला वह भी, जो आपका गलत निकला वह भी, क्योंकि जब आप 80 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उसमें कुछ तुक्के लगाएंगे और तुक्के आपके सही भी निकलेंगे बहुत सारे। आप कहें वो तो हमें आ गए, पर ऐसा नहीं है, आज तुक्का सही निकल गया, पता नहीं कल निकले कि ना निकले। तो आपको बहुत आवश्यक है कि आप प्रैक्टिस सेट लगाएं और प्रैक्टिस सेट का भी पूरी तरह से रिव्यू करें। इसके बाद देखिए हम यहां पर बात करते हैं भैया उन विषयों की जिनमें पद संख्या थोड़ी सी कम है, चाहे वो संस्कृत हो, सामाजिक विज्ञान हो, हिंदी हो, विज्ञान, इनमें अपेक्षाकृत पद संख्या कम है अंग्रेजी की तुलना में। तो यहां पर आपको कम से कम 85 प्लस नंबर तो करना ही पड़ेगा, बल्कि 85 से 90 तक पहुंचना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे यार इतने नंबर, तो नौकरी तभी मिलेगी, हंसी खेल नहीं है, हलवा नहीं है कि आपको खड़े खड़े मिल जाएगा, भंडारे में लाइन में लग गए, लेकर दो ना, मिल गया, खा लिया, जैन से जे बैठे। वो समय गुजर गया जब आपको सिर्फ, अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 75 नंबर पर नौकरी लग गई 150 में से, और अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं तो 90 नंबर आपने ला दिए थे, भाई इतने पे ही नौकरी लग गई। वो समय अब गुजर चुका है। अब तो भाई साहब बहुत टफ स्थिति है, और ऊपर से पद संख्या देखने में लगते हैं कि 10,500 से ज्यादा पद हैं, पर जब श्रेणीवार देखते हैं, जैसे मान लो मैं ओबीसी में हूं और मैं अगर हिंदी के लिए तैयारी कर रहा हूं और हिंदी की पद संख्या देखें तो हमें लगेगा कि यार नॉन गेस्ट फैकल्टी के लिए 250 पद हैं, 255 पद हैं, बढ़िया पद हैं। लेकिन अगर मैं ओबीसी ओपन कैटेगरी में देखूं तो 15-20 पद ही बचते हैं ना, बस 15-20 के लिए लड़ाई है पूरी, शायद 15 ही पद हो रहे हैं, पूरे 15 पद के लिए लड़ाई है। और इतने होशियार होते कि प्रदेश के टॉप 15 में आ जाते तो अभी तक तो नौकरी कई बार लग चुकी होती। अरे हाँ या ना, इसलिए नौकरी पाना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। अब ऐसा नहीं है, मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, ऐसा नहीं है किसी को मिलेगी नहीं, मिलेगी, जितने पद हैं उतने लोगों को नौकरी भी मिलेगी, लेकिन तभी मिलेगी जब आप हद से ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे। तो हम अगर बात करें सामाजिक विज्ञान की या फिर हिंदी की, संस्कृत की, तो आपको 85 से 90 नंबर लाने पड़ेंगे। अब 1-2 नंबर यूआर वालों के ज़्यादा मान लो, SC ST वालों के 2-4 नंबर कम मान लो, बस इतना ही अंतर रहेगा। बाकी OBC EWS 1-2 नंबर का अंतर रहता है ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी जब हजारों पद होते हैं, यहाँ तो पदों की संख्या भी कम है तो बहुत ज़्यादा अंतर रहेगा नहीं। तो कितने नंबर, कम से कम 85, 86, 87, मतलब 90 के आसपास। फिर कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, कम से कम आपको 80 से लेकर 100 प्रैक्टिस सेट तक लगाने हैं। किसी भी ऐप पर लगाएं, ऑनलाइन लगाएं चाहे ऑफलाइन लगाएं, 80 से लेकर 100 प्रैक्टिस सेट लगाएं और डेली उनका रिव्यू करें। अब अगर आप ये सोचें कि अभी टाइम नहीं है, फिर जाएंगे कभी बाजार तो बुक खरीद कर लाएंगे, तो ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी सिलेबस तो एक दिन पहले ही आया है, नई किताबें नहीं आई हैं, लेकिन आप वर्ग 1 के सिलेबस से पढ़ सकते हैं। जैसे अब हिंदी वाले हैं, अंग्रेजी वाले हैं, उर्दू वाले हैं, संस्कृत वाले हैं, इनका तो सिलेबस एज इट इज है, वो तो वही पढ़ सकते हैं, उसी के प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। जैसे सामाजिक विज्ञान वाले हैं तो वर्ग 1 में विषयवार रहता है, इतिहास का, राजनीति का, भूगोल का, अर्थशास्त्र का। वर्ग 2 में जो है 4 विषयों का मिक्सचर है, तो आप अलग अलग लगा सकते हैं, इतिहास के भी लगा सकते हैं पूरा पेपर, क्योंकि आने तो प्रश्न वहीं से हैं। इतिहास के लगाइए, राजनीति के लगाइए, भूगोल के लगाइए, लेकिन बैठे मत रहिए जब तक इनकी नई किताबें छपकर नहीं आ जाती हैं। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आभार।